वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों ने थंबनेल देखा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 दोस्तों आई हुई है। कौन सी? बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0। यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे डाउट बने हुए हैं कि सर इसकी जो पेमेंट है वो क्या, ये क्या है। 28,000 मूल वेतन लिखा हुआ है, ठीक है। 9 से 10 में लिखा हुआ है 31,000, उसमें लिखा हुआ 32,000। ये क्या है भाई? ये पीडीएफ अगर आपने देखी होगी नोटिफिकेशन में, तो वहां पर ये लिखा हुआ मूल वेतन प्लस भत्ते और लिखा हुआ न्यू पेंशन स्कीम के तहत, ये आपने देखा होगा, ठीक। अब उसी पर ये वीडियो की इसको बहुत अच्छे से जो है, आपको 32 नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहां पर देखिएगा 32,000 इस तरीके से लिख करके आ रहा। और मैं आपको बता दूं, प्राइमरी का तो मात्र 25,000 ही लिखा है, ठीक। प्राइमरी वाले भी अभी वेतन तो मिला नहीं, अभी जब विद्यालय ज्वाइन होगा उस दिन से मिलेगा। अगर आप पहली बार दोस्तों चैनल पर आए, इस चैनल पर जुड़ जाइए, आप समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, फिर उसके बाद समझिएगा। यहाँ पर मेरे पीछे एक, देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, इसको इधर ले आते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए नियोजित और नए वेतन। नियोजित क्या है दोस्तों? अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाए, मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, देखिएगा आप, ये मैंने जूम कर दिया, ठीक। तो नियोजित, और ये देखिएगा यहां पर नियोजित इतना ज्यादा नहीं भाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके, हाँ। नियोजित वेतन इतना था 21,000, थोड़ा भले ही हल्का सा ब्लर हो, बट मैं बता रहा हूं। 25,000 ये हो गया। डीए होता है दोस्तों, मैं बताता भी जा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से। डीए होता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, जो केंद्र सरकार सबसे पहले लगाती, फिर उसके बाद अन्य राज्य सरकारें लगाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 46% लग चुका है, क्योंकि सेंट्रल में 46% का घोषणा हो चुकी है, ठीक। तो ये अभी जो सैलरी आप देख रहे हैं, ये 42% के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप 46% कर देंगे तो 4% और बढ़ जाएगा, अर्थात इसमें 1,000 रुपए और बढ़ जाएंगे। अगर इसको हम जोड़ें तो 11,500 हो जाएगा। बात को समझ पाए कि नहीं? कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये फिक्स रहता। एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये भत्ता होता है। सीडीए भी एक भत्ता है। मेडिकल के आपको 1,000 रुपए भत्ते के रूप में। ये हो गया टोटल वेतन, आपका हो गया 40,630, ठीक। ये आपका हो गया ग्रॉस सैलरी। इसको दोस्तों बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी, ठीक। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, अगर आप न्यू पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस कटाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेसिक प्लस डीए का 10% लेस किया जाता है। वो आपके एनपीएस अकाउंट होता है, उसमें चला जाता है, ठीक है। अगर आप इसको घटा दें तो 25 10 कितने हो गए? 35,500 रुपए। 35,500 का जब आप 10% निकालेंगे तो 3,550 रुपए निकल के आएंगे, वो आपके इससे लेस हो जाएंगे। तो अर्थात अगर आप देखेंगे तो यहां से 40,630 में से 3,500 रुपए मान लेता हूं, घटा देता हूं, तो 30 एक 4 में से 3 का 37,130, लगभग 37,000 प्लस वेतन कट के बचेगा, ठीक है। और अगर ये बढ़ गया डीए, सपोज दैट, अभी बढ़ ही जाएगा, बढ़ना ही है, 46% आज नहीं कल होना है, तो ये आपके 1,000 रुपए और बढ़ जाएंगे। अर्थात इस तरीके से 38,000 रुपए आपके इन हैंड आएंगे जब आप एनपीएस कटाएंगे। तो अगर आप ग्रॉस सैलरी लेंगे तो 41,000 के आसपास आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको समझ लिए, 28,000 ये हो गया, 11,700 और डीए हो गया, ये 42% के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया एचआरए, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनका वेतन हो गया 45,130 रुपए, ये है ग्रॉस सैलरी। इसी तरीके से 31,000 और यहाँ पर 32,000। तो ये जो चीजें हैं, अब मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर क्लियर करता हूँ कुछ डाउट्स। कई सारे यूपी के बच्चे हैं या अन्य स्टेट के। उत्तर प्रदेश के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर जो दोस्तों बिहार में फिक्स सैलरी है, ये जैसे लिखा हुआ 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, ये इन्होंने बेसिक पे इसको बोलते हैं, ये फिक्स कर रखा है, ठीक। लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर क्या होता है मैं आपको बताऊं, वहां पर 7वें वेतन आयोग के तरीके जैसे जैसे आपकी साल गुजरती जाती, समझते जाइएगा बात को बहुत अच्छे से। सपोज दैट अभी 25,000 रुपए, तो अगले साल आपके कितने हो जाएंगे? 26,000। इस तरीके से बढ़ते रहते हैं, फिर अगली साल 27,000। तो जब दोस्तों बेसिक पे बढ़ता रहता है लेवल 1 2 3 के अकॉर्डिंग, तो जब बेसिक पे पढ़ेगा, अगर आप मैथ के छात्र हैं, लगा के गए अभी, आप लगाएंगे भी आगे चल के एग्जामों में, तो जब बेसिक पे बढ़ता तो सारा कैलकुलेशन, चाहे वो डीए का हो चाहे एचआरए, तो यहां पर फिक्स है, सॉरी, डीए ही है, तो डीए का कैलकुलेशन बेसिक पेपर होता है। तो जैसे अभी ये 46% है,
कल को ये 50% हो जाएगा जनवरी में। ठीक है, तो जब 50% हो जाएगा, अर्थात आपका जैसे वेतन अभी 25,000 है, तो डीए आपका 12,500 रुपए और जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यही 26,000 हो जाए तो 13,000 जुड़ जाएगा, है ना। तो 1,000 रुपए यहाँ बढ़े, 500 रुपए बढ़ गया, अर्थात आपका वेतन 1,500 बढ़ गया। बट बिहार में ऐसा नहीं है, वहां पर फिक्स सैलरी है, मतलब 25,000 रुपए आपका बेसिक पे होगा, इसी पर जो डीए बढ़ता रहेगा, बाद बाकी चीजें फिक्स है। मेडिकल आपको 1,000 रुपए जो मिल रहा है वो फिक्स है, सीटीए फिक्स है, अर्थात जो वेतन है वो इस तरीके से है। तो यूपी से अगर आप कंपेरिजन करें तो इस तरीके से निकलेगा। और यूपी में जो अगर आप प्राइमरी के टीचर का वेतन देखें, आपको सच्चाई बता दूं, 50,000, ठीक है, 50,000 प्लस है वेतन, ये मैं आपको बता दूं, 50,000 प्लस। किसी दिन दिखाऊंगा आपको यूपी के प्राइमरी टीचर का वेतन। अगर जूनियर का देख लोगे तो जूनियर का तो ग्रेड पे ही बढ़ जाता, 4600 ग्रेड पे हो जाता, आपको मैं बता दूं। यहाँ तो 4600 ग्रेड पे है ही नहीं, 4200 के बराबर ग्रेड पे के बराबर भी बिहार सरकार वेतन नहीं दे रही, ये सच्चाई है। ठीक है, बट नौकरी है, सरकारी है, तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन जो डाउट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी दुविधा में ना रहे। एक टीचर होने के नाते यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई। और ये जो वेतन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाला, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उच्च माध्यमिक 32,000 ये बेसिक पे होता है, इसी को वेतनमान इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि एक बात को समझ पाए। अगर आप जूनियर की बात करें तो मात्र आपको मिलेंगे अभी 45,130। अगर 46% डीए मान लें तो ये आप 1,000 रुपये, एक दो 1,500 सॉरी बढ़ा लीजिए, तो आपके लगभग 46,000 प्लस रुपए हो जाएंगे। ग्रॉस सैलरी होगी ये, अगर आप एनपीएस कटाते हैं, जो कि कटाना अच्छी बात है। एनपीएस के बारे में अगर आपको ना पता हो, अगर आप एनपीएस कटाते हैं तो दोस्तों भारत सरकार 14% उसमें ऐड करके आपके एनपीएस अकाउंट में जोड़ती है। वो भी एक अलग मुद्दा, उसका वीडियो डला हुआ है चैनल पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दी। बाद बाकी आपको कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करें, बताऊंगा बहुत अच्छे से। किसी दिन मैं ये तो पक्का बताऊंगा कि यूपी के प्राइमरी के टीचर और बिहार के प्राइमरी के टीचर में कितने हजार का डिफरेंस है। कम से कम दोस्तों निकल के आएगा 15,000 का डिफरेंस, दिखाऊंगा किसी दिन। और समझना बातों को किस तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।